नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हमारे साथ अंबिकापुर शहर के दो संगीतकार हैं, सौरभ और वैभव, जो मुंबई से फ़िलहाल अभी बलरामपुर के तातापानी महोत्सव में कार्यक्रम में आए हुए थे। और आज हम उनसे बात करेंगे कि अंबिकापुर शहर से निकलकर मुंबई तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, आज किस स्थिति में हैं और कैसा उनका सफ़र रहा है। सबसे पहले सौरभ भाई, आपका स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपका भी वैभव भाई साहब, धन्यवाद मनीष भाई। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि सौरभ और वैभव, ये जोड़ी जो है संगीतकारों में खासकर एक जोड़ी जो है देखने को मिलता है। अक्सर कई ऐसे नाम हैं संगीतकारों में जिसमें एक ही तरह के नाम जो है मिलता जुलता नाम लगता है, तो ये जोड़ी कैसे बनी आप लोगों की? ये जोड़ी की शुरुआत हुई थी 2007 कह सकता हूँ, 2007-8 की बात है। मैं खैरागढ़ से पास आउट होकर आया अंबिकापुर, तो मैं मुंबई वैभव से मिला। तो मैंने इसे गिटार बजा के गाना गाते हुए देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा गा रहा है ये। तो मैंने इससे बात किया, फिर धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसा प्लान बना कि हम साथ में काम कर सकते हैं। तो वो एक सफ़र की शुरुआत वहाँ से हो गई थी। टाइम लगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा सफ़र रहा। हम लोग अंबिकापुर में कुछ समय साथ में काम किया। उसके बाद हम लोग पुणे गए, पुणे में साथ में रहे। उसके बाद मुंबई का सफ़र शुरू हो गया, जो अब तक जारी है। आज मुंबई में अंबिकापुर से निकलकर कैसा महसूस होता है? शहर से दूर आज मुंबई में है और बॉलीवुड में एक नाम है आप लोग का। पहली बात तो स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रगल का दौर ऐसा है कि इसका स्टेज बदलते जाता है। पहले बेसिक में थे, आज लेवल थोड़ा हाई है स्ट्रगल का। हम लोग 2012 से प्रॉपर तरीके से मुंबई में रहकर काम करना शुरू किया। तो शुरू में सबसे पहले बेसिक चीज़ थी कमाना, खाना, सरवाइव करना। वो चीज़ धीरे धीरे होने लगी। मैं ट्यूशन करता था, वैभव साथ में काम करते थे। हम लोग कुछ भी करके बस ये था कि हम मुंबई में रह लें, यहाँ से। बच्चों को पढ़ाते भी थे? जी, मैं पढ़ाता, वैभव मेरे साथ था। तो हम लोग का शुरुआत ये था कि काम चलो जब मिलेगा तब मिलेगा, हमको यहाँ पर टिकना है। तो ये शुरुआती 3 साल 4 साल हम लोग का यही प्रयास था कि पहले हमको यहाँ स्थायी तौर से रहना शुरू करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग होता क्या है, आते हैं 1 साल 1.5 साल, अब घर से कितना पैसा मंगाएंगे, तो वो चीज़ हो नहीं पाती, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो हमारा तो हमारा ये था कि हमको यहाँ रहना है, टिकना है। इसके लिए शुरुआती दौर पर हमने बहुत काम किए, अलग अलग तरीके से म्यूज़िक से ही जुड़े, ट्यूशन करना, छोटे छोटे कहीं कहीं शो करना। तो एक दौर था जिससे हम मुंबई में स्थायी तौर पर रहने लगे। लेकिन उसके बाद 2015 के बाद से हमको काम मिलना शुरू हुआ। हम लोगों ने बहुत सारे टीवी ऐड किए, शॉर्ट मूवी की शुरू में। और हमारा पहला ब्रेक था 2015-16 के आसपास। एक वेब सीरीज़ आई थी, लाइफ सही है, वो हमारा पहला गाना था, उसके बाद हमको पलट के देखना नहीं पड़ा। हमारे पास फिर काम आने शुरू हो गए। फिर हम लोगों ने मूवी की, और आज की डेट में हम लोगों ने 300+ जिंगल कर चुके हैं हम लोग टीवी के। काफ़ी मूवी कर चुके हैं, कुछ आने वाली हैं, साउथ की काफ़ी फिल्में की हैं। तो सिलसिला जारी है। तो ऐसे कौन कौन से गायक हैं, संगीतकार हैं जिनके साथ आप लोगों ने काम किया? लगभग सभी के साथ ही काम कर लिया हम लोग। बड़े बड़े हस्तियों का नाम? सोनू निगम हो गए, आपके ऋचा शर्मा हो गई, मोहित चौहान हो गए, जो बहुत काफ़ी लोग, लगभग सभी के साथ काम कर चुके हैं हम। अच्छा अनुभव रहा है। हाँ, लता जी के साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस समय उन्होंने गाना छोड़ दिया था। तो ये एक हमारे मन में एक टीस रह गई है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने लगभग सभी के साथ काम। तो 2018 में इनको आईफा अवार्ड भी मिल चुका है और मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड भी मिल चुका है, मेलबॉर्न म्यूज़िक अवार्ड भी इन्हें मिला हुआ है। वैभव भाई, आप मुझे बताएंगे कि जोड़ी तो हिट है आप लोगों की, मुंबई में आप लोग को रहना हो रहा है। हाँ, तो सरगुजा में भी आप लोग तातापानी महोत्सव में कार्यक्रम में आए हुए थे परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल। ये इस लोकल क्षेत्र में जहाँ आप लोग पले बढ़े हैं, वहाँ पर कार्यक्रम देके कैसा लगा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? एक चीज़ की तो खुशी है कि अपनी जगह पे परफॉर्म करना, अपने लोगों को जानना, वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। खासकर पहली बार अपनी जगह पे परफॉर्म किया तो उसमें जो खुशी थी, उत्साह था, वो अलग था। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार अपनी जगह के हिसाब के, जहाँ हम लोगों ने पहले परफॉर्म किया वहाँ पे गानों की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी। कभी हम अपने जगह पे हम महसूस करते हैं कि ज़्यादा थोड़ा धमा चौकड़ी और बोला जाए तो नाचने गाने वाले
लोग हम लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो हमको गाने के जो सॉन्ग की लिस्ट होती है उसको भी थोड़ा सा चेंज कर कर आगे बढ़ना है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले अगर कोई भी नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे जब भी करेंगे, जब भी कोई परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो यहाँ के लोगों के हिसाब से रहेगी। बिल्कुल। अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक का, मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र शुरू हुआ था साथ में यहाँ अंबिकापुर में, हम दोनों साथ में मिलकर म्यूज़िक एक दूसरे की अच्छी बात ये थी कि मैंने उस समय म्यूज़िक नहीं सीखा था और मैं अपने शौकिया तौर पे जो थोड़ा बहुत म्यूज़िक करता था। सौरभ भाई जो है वो पूरा खैरागढ़ से एमए करके आए थे, तो कहीं ना कहीं जब मैं इनके गाने बनाने का तरीका देखता था तो उसमें एक अलग सा अट्रैक्शन था और इन्हें, सौरभ भाई को ऐसा लगता था कि इसने नहीं सीखा है तो भी कुछ अलग तरह का म्यूज़िक कर रहा है। तो हम दोनों ने एक दूसरे की कमियों को भर कर साथ मिलकर यहाँ से मुंबई का सफ़र शुरू किया। मुंबई में अगर बोलें कि संघर्ष क्या है, तो संघर्ष अगर वहाँ पे स्ट्रगल का अगर मेरे को लगता है सही मायने यही है कि वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप सालों साल मेहनत करके थोड़ा बहुत अगर आप इतने पैसे जुटा लेते हैं कि वहाँ के लोगों के साथ आप अपना सामंजस्य बनाए रखें, तो बिल्कुल ये ज़रूर होगा कि धीरे धीरे वो लोगों के साथ मिलेंगे और वहाँ के कलाकारों के साथ रहेंगे तो आप इन द क्लास आ जाते हैं। और फिर ये होता है कि एक ब्रेक कब मिलता है, जब आप संघर्ष करते हैं, नए डायरेक्टरों से मिलते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वहाँ के समावेश को देखकर आपके संगीत में भी बदलाव आता रहता है। फिल्मों में आप कई बार रिजेक्ट होते हैं, कई बार डायरेक्टर आपको भगा देते हैं कि नहीं, हमको आप जिस तरह का गाना बना रहे हैं वो नहीं चाहिए, तो उससे समझ में आता है कि और सुधार कैसे किया जाए। और साल 2 साल 3 साल में आप रमते जाते हैं, फिर एक ब्रेक मिलता है और फिर अगर वो सही मौका होता है तो आप सही रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही ब्रेक मिला जिसको लेकर आईफा अवार्ड आप लोगों को मिला? जी बिल्कुल। कौन सा वो गाना था और कौन सा वो फिल्म था, उसके बारे में जरा बताइए। फिल्म का नाम था सोनू की टीटू की स्वीटी। उसमें हम लोगों ने एक ही गाना किया था मीका सिंह के साथ। हालांकि बोला जाए तो वो पहला ब्रेक गाना वो नहीं था हमारा पहला गाना आया था मोहित चौहान के साथ। एक फिल्म आई थी इट्स अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ, गुरिंदर चड्ढा की फिल्म थी, जो हिंदी में गुरिंदर चड्ढा जिन्होंने बेंड इट लाइक बेकहम और प्राइड एंड प्रेजुडिसेस जैसी फिल्में बनाई हैं, वो हॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। और वो जब इंडिया में जब फिल्म आई तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उस फिल्म का नाम था हाय मर जावा। तो उसमें एक गाना जो था वो हमें दिया गया था, जो मोहित चौहान ने गाया था हमारा। एंड देन उसके बाद फिर हमें वेब सीरीज़ में हम लव रंजन सर हैं, उनसे मिले थे। उन्होंने गाने हमारे काफ़ी पहले ही 2012 में ही ले लिए थे, मगर किसी कारणवश वो फिल्म 2012 से लेकर 10 साल तक नहीं बनी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो मार्च या अप्रैल में रिलीज़ होने को आई है। उस फिल्म का नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, उसमें भी हमारे गाने हैं। तो वो गाने उन्होंने 10 साल पहले लिए थे और उसी सिलसिले में फिर हमें आगे चलकर एक लाइफ सही है नाम का वेब सीरीज़ दिया था उन्होंने, जिसका टाइटल ट्रैक किया था। वहाँ से सफ़र शुरू हो गया था हमारा। और फिर सोनू की टीटू की स्वीटी में किया गाना, जिसके लिए हमें आईफा, म्यूज़िक मिर्ची और तमाम हर जो अवार्ड्स हैं उसमें नॉमिनेशन भी मिला था। उसके बाद अब जो है 2-3-4 फिल्में हैं जो आने वाली हैं। ये ज़रूर है कि लॉकडाउन के कारण वो चीज़ें बहुत सारी डिले हो गई थी, मगर अब जो है वो वापस से रफ्तार पकड़ रही हैं। तो सरगुजा से निकलकर आप लोग मुंबई तो पहुंच गए, क्या लगता है सरगुजा, किस तरह से सरगुजा को देखते हैं, याद करते हैं आप लोग? सरगुजा काफ़ी बदल गया है। हम लोग के दौर में यहाँ से निकलना और जाके काम करना मतलब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हम किसी को फॉलो करते हैं, चाहे इस संसार में कोई भी चीज़ है, किसी ना किसी को देख के आदमी आगे बढ़ता है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो एक लखन भैया हैं, जानती होंगे सब शहर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, अंबिकापुर के जाने माने कलाकार हैं जो आज मुंबई में हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देख के एक हौसला मिला कि नहीं यार, लखन भैया है वहाँ पे, जब वो कर सकते हैं तो हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनको देख के ही हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि हमको भी जाना चाहिए। और आज के दौर की बात करें तो आज चीज़ें बहुत इजी हो चुकी हैं। काफ़ी लोग आज शहर के हैं मुंबई में। इवन हम लोग ने जो शो किया उसमें आधे ज़्यादा आर्टिस्ट अंबिकापुर के थे, जो अंबिकापुर के हैं, जो मुंबई में काम करते हैं। तो ये अच्छी बात है
कि वो इस लेवल का काम कर रहे हैं जो कि हम अंबिकापुर के, लेकिन हमको बुला के यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। नो डाउट दौर भी बदला है वो इसलिए क्योंकि आज के डेट में आप सोशल मीडिया से भी वो फेम जो है वो पा सकते हैं। हमारे यहाँ शहर के कुछ लड़के जैसे स्वप्निल जायसवाल और बहुत सारे अलग और कलाकार हैं जो यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी नाम कमाया है और काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। तो पहले वो दौर था कि आप फिज़िकली यहाँ से मुंबई जाते हैं और संघर्ष करते हैं और तब फिर आपको एक मौका मिलता है। अब वक्त थोड़ा बदल गया है कि आप सोशल मीडिया में भी अपना गाना डालते हैं और आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो नो डाउट लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और आपको मौका ज़रूर मिलेगा। थोड़ी सी चीज़ें यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? बहुत सारे यूथ जो युवा कलाकार हैं संगीत की दुनिया में, वो भी अपना नाम रोशन करना युवा तो हम अपने आप को भी अभी मानते हैं। तो बिल्कुल आप भी युवा हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन जगहों से जाना चाहते हैं, जाने की इच्छा भी है उनकी। जी, मेरा ये मानना है कि आपको अपना किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये परिवर्तन आएगा समय के साथ, आप और अच्छी चीज़ें करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बेसिक्स हैं, अगर वो नींव अगर सही नहीं है तो मुझे लगता है आगे का संगीत भी डगमगा जाएगा। कई बार लोग फैसिनेट होकर गाने बनाते हैं, मगर शुरुआत अगर आप अच्छी कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा अच्छा रहेगा। वो तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। अगर आज मनीष भाई आप भी एक गाना बनाने जाएं तो शायद हो सकता है 1-2 कॉम्पोजिशन अच्छी करेंगे, मगर फिर उसमें नई तब्दीली करना, नया करना, हर एक सिचुएशन के हिसाब से बनाने के लिए आपको अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज मुंबई से आकर आप लोगों ने बलरामपुर में तातापानी महोत्सव में परफॉर्मेंस दिया। हाल ही में 31 को भी आप लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम था। कैसा लगता है स्थानीय महोत्सव में यहाँ पर परफॉर्मेंस देने के बाद? ये हम लोग का पहला शो था। 31 को पर्पल ऑर्किड में था और 15 को तातापानी में था। मुझे और वैभव को तो बहुत खुशी हुई ये शो करके, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी स्टेज में चढ़ जाओ, आप कहीं भी शो करो, लेकिन अपने लोगों के बीच काम करना अलग ही एक आनंद मिलता है। तो बहुत खुशी हुई और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ सौरभ और वैभव हैं जो रहने वाले अंबिकापुर के हैं और आज संगीत की दुनिया में एक जाना माना नाम है और बॉलीवुड में बेहतर काम करने की वजह से आज सरगुजा और छत्तीसगढ़ का नाम जो है इसलिए लोग जानते हैं संगीत की दुनिया में। हाल ही में ये तातापानी महोत्सव में पहुंचे हुए थे जहां इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जोड़ी इसी तरीके से बनी रहे और भविष्य में बॉलीवुड में और भी बेहतर कर सके।